राम राम। श्री नारायण एस्ट्रो धाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें मीन राशि के लोगों के स्वभाव के बारे में। तो मीन राशि वाले बेहद ईमानदार होते हैं, अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, इनको बेईमानी एकदम से नहीं पसंद है। ये दयालु होते हैं, उदार हृदय के होते हैं, किसी पर भी बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। इन्हीं इमोशनल के कारणों से, इतने ज्यादा इमोशनल होने के कारण से कभी कभी लोग इनका फायदा भी उठा लेते हैं। ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। देखिए, स्वाभिमान की बात कर रहा हूं तो ये किसी का एहसान लेना नहीं पसंद करते। कितने भी दुख में हो, कितने भी कष्ट में हो, लेकिन दूसरे से नहीं कहेंगे, अंदर अंदर सहते रहेंगे, लेकिन किसी दूसरे का एहसान लेना इनको पसंद नहीं है। कि उनसे कहे कि हम कुछ मदद ले लें, ये उनको पसंद नहीं है। किसी दूसरे का मदद लेना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ, गुस्सा बहुत आता है। और दूसरी चीज जिसे बोलते हैं मुंह फट, मुंह पर बोलने वाला। अगर आपका काम अच्छा लगा, अच्छा बोलेंगे, अगर आप खराब तो तुरंत बोलेंगे खराब है। आपके मुंह पे बोलने वाले होते हैं। इस वजह से बहुत लोग इनसे दूरियां बना लेते हैं, कट जाते हैं कि भाई ये तो ऐसे आदमी। चलिए, ये तो हो गया मीन राशि वालों के स्वभाव के बारे में। अब चलिए आगे बात करते हैं कि अब आज तक यानी सितंबर से अभी तक जो भी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ था, स्वास्थ्य में गड़बड़ थी, कफ का रोग बहुत परेशान किया होगा आपको सितंबर से लेकर अभी तक। लीवर से संबंधित आप अगर परेशानी रही होगी तो बहुत परेशान रहे होंगे, लेकिन अब सबका सही होने का समय आ गया है। देव गुरु बृहस्पति जी मार्गी हो रहे हैं, तो अब आपके सारे जो प्रॉब्लम्स थी उसको सही होने का, जो भी काम आपके रुक रहे थे, जो भी काम अटक रहे थे, कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आई थी, नौकरी जिनको नहीं मिल रही थी, उस सबका टाइम आ गया है। अब टाइम आपको नौकरी भी मिलेगी और मान यश पद प्रतिष्ठा भी मिलेगा। चलिए हम डिटेल्ड बात करेंगे आगे के वीडियो में और बताएंगे क्या उपाय करें। जो कुछ भी आपकी 7.5 चल रही है शनि महाराज की, जो कुछ भी निगेटिविटी है, राहु महाराज लग्न पर हैं, क्या उपाय करें जिससे कि आपका जनवरी का महीना अच्छा जाए और जो कुछ भी निगेटिविटी है वो दूर हो, वो भी हम आगे वीडियो के एंड में उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो बने रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दें, राहु आपके लग्न पर विराजमान है, केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे और गुरु आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव में विराजमान है और दशम भाव यानी धनु राशि में सूर्य और मंगल विराजमान है और आपके नवम भाव में शुक्र और बुध विराजमान है और द्वादश भाव अपने मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज विराजमान है। इस महीने यानी जनवरी में 3 महत्वपूर्ण गोचर होंगे। एक तो पहला होगा बुध महाराज का, जो कि 7 तारीख को नवम भाव से निकलकर, वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र महाराज का दूसरा होगा, जो कि 18 तारीख को वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे और जो तीसरा होगा 15 जनवरी को, वो होगा सूर्य देव महाराज का, जो कि धनु से निकलकर मकर राशि में जाएंगे, यानी मकर संक्रांति वाले दिन। चलिए, ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, थोड़ा सा आप समझ जाइए। जो कि हम यही 4-5 पॉइंट हम लेते हैं सिर्फ आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके धन से संबंधित, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, और आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट से रिलेटेड आपका वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहने वाला है और आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। और लास्ट में उपाय, क्या उपाय करें जिससे हमारे जो भी निगेटिविटी हो खत्म हो। चलिए, तो अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आप देखिए, स्वास्थ्य पे आपके लग्न पर राहु महाराज विराजमान हैं और द्वादश भाव पर शनि महाराज विराजमान है, सप्तम में केतु महाराज विराजमान है। ये सारे क्रूर ग्रह जो है आपके बैठे हुए हैं। तो
आपको स्लीप डिसऑर्डर की समस्या रह सकती है। किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो वो परेशान कर सकती है। लीवर से संबंधित अगर कोई परेशानी है, पहले से चली आ रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम देगी। नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, दांत से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके जीवन साथी, आप पुरुष हैं तो आप यानी आपकी पत्नी का, और अगर आप महिला हैं तो आपके पति की तबीयत खराब हो सकती है, वो भी ध्यान देना होगा। चलिए आगे बात करते हैं आपके धन भाव की, यानी आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। तो धन भाव में देव गुरु बृहस्पति जी यानी आपके लग्नेश, देव गुरु बृहस्पति जी खुद धन संपदा के कारक हैं, सुख संपदा धन के कारक हैं। आपके कहाँ बैठे हैं? धन भाव में। तो धन भाव में गुरुदेव गुरु बृहस्पति का बैठना अच्छा है, वहां पर वो धन लाभ कराएंगे, धन संपत्ति दिलाएंगे, और वो मार्गी हो रहे हैं। अभी आप जो प्रॉब्लम में थे, अभी ये 1 जनवरी से आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो पूरा महीना है, यानी कि ये राहु महाराज आपके लग्न पर हैं, तो ये महीना बदलाव का है। आपको बदलने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। आपको समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा, नहीं तो राहु आपको बहुत पीछे ले जाएगा। चलिए, हम लोग थे अभी कहाँ? धन पे थे आपके, तो ये पॉइंट याद आया तो मैंने इस पे बोल दिया आपके। अब देखिए, धन से अगर कहते हैं तो मंगल और शुक्र, मंगल कौन है? आपके भाग्येश हैं, और शुक्र महाराज जैसे दोनों लोग की युति होगी तो कहीं ना कहीं धन का कारक माना जाता है शुक्र महाराज को। तो भाग्य से संबंध बनेगा तो आपको धन लाभ कराएंगे। आप नया कोई वाहन खरीद सकते हैं। दशम में युति होगी, दशम में जब दोनों लोग की युति होगी तो कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र से लाभ कराएंगे। सूर्य महाराज जैसे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपको वहां से अपनी 7वीं दृष्टि, यानी जहां पर सूर्य महाराज का जस्ट सामने प्रकाश सबसे ज्यादा होता है, वो है लक्ष्मी स्थान। तो लक्ष्मी स्थान को देखेंगे तो वो प्रकाशित करेंगे, तो वहां पे लक्ष्मी स्थान को देख के आपको धन का लाभ कराएंगे, सरकार से लाभ कराएंगे, सरकारी कामों से लाभ कराएंगे। और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको तो और ज्यादा लाभ होगा। सूर्य दिग्बली हो रहे हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो आपके रुके हुए काम, जो भी काम बहुत दिन से अटका हुआ था, पूरा करेंगे। अब शनि महाराज लाभेश होके, यानी आपके 11वें भाव के स्वामी होके द्वादश भाव में बैठे हैं, मतलब खर्चे बहुत बढ़ाएंगे, खर्चे कंट्रोल से बाहर होंगे, खर्चे पर लगाम कसिए जरा। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए राहु महाराज लग्न पर बैठे हैं, 5वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर है, तो मन भटकाएंगे, मन उनका बहुत भटकेगा, पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगेगा। हाँ, सूर्य और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, और सूर्य महाराज जब जाएंगे मकर राशि में तो उनकी 7म दृष्टि पड़ेगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर कोई दे रहे हैं या आप सरकारी एग्जाम्स दे रहे हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, तो आप उसमें अच्छा करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, आपके मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ, इस मीन राशि वाले समझ लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहने वाली है, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं लग्न पर और केतु बैठे हैं 7म में, यानी आपके वैवाहिक जीवन पर राहु केतु का साया है। एक तरफ से राहु, एक तरफ से केतु, राहु की दृष्टि और केतु वहीं बैठे हुए। तो देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में कलह मचेगी। तो आपको ये चीजें पहले से अगर पता है तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को आने ही मत दीजिए। तो तीसरे व्यक्ति का इंटरफेयर मत होने दे, क्योंकि ये जहां भी ये आएंगे, जैसे भी आएंगे। अब देखिए, आपके 7म भाव के स्वामी बुध महाराज हैं, अभी दिसंबर एंड में
बुध महाराज पीछे चले जाएंगे, यानी कि धनु से वृश्चिक में चले जाएंगे, अभी वक्री चल रहे हैं, तो अभी सी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। ये फिर भी थोड़ा सा ये अभी जो बुध महाराज यानी सप्तमेश की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपको कम्युनिकेशन गैप, थोड़ा सा बोलने को लेके लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें चल रही थी, वो तो थोड़ी सी दूर हो जाएंगी। कब? जनवरी के 2-3 तारीख के बाद से। लेकिन राहु केतु का जो प्रभाव है वो दूर नहीं होगा, उसको आप बहुत समझदारी से उसको निभाइए। अब बताऊंगा, इसके उपाय भी बताऊंगा मैं आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आप इसमें सतर्क रहिए, वैवाहिक जीवन पे मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। अब आगे बात करते हैं आपके बिजनेस। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये जनवरी का महीना कैसा रहेगा। अगर आप ज्वेलरी से संबंधित, कॉस्मेटिक आइटम्स, सौंदर्य प्रसाधन, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम और ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, तो ये जनवरी में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसमें बहुत उन्नति होगी आपकी। आपके बिजनेस भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज। तो बुध महाराज की युति हो रही है आगे, मतलब 7 तारीख को जब गोचर करेंगे तो इनकी युति होगी सूर्य से और मंगल से। तो सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली हैं, यानी दशम भाव में दोनों लोग को दिशा बल मिलता है, दिग्बली हो जाते हैं। तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करेंगे, बढ़ाएंगे, इजाफा करेंगे। आपको नया काम मिल सकता है, कहीं ना कहीं आप कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, या नया ऑर्डर मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको। और सूर्य महाराज 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, युति बना रहे हैं आपके सप्तमेश से। तो आपका रुका हुआ काम, कोई भी अटका काम, कोई सरकारी काम, सरकार से लाभ, सूर्य महाराज लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, तो और बुध के साथ युति है, तो सरकार से लाभ दिलाएंगे, सरकारी काम से लाभ दिलाएंगे। अब आपको थोड़ा सा समझना कहाँ है, थोड़ा सा संभलना कहाँ है, क्योंकि बुध महाराज आपके लग्न के बाधक भी हैं, यानी आपके बिजनेस भाव के स्वामी हैं और आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, उसके साथ साथ बाधक भी हैं। तो बाधक कहीं ना कहीं अपना काम जरूर करेगा, यानी कि आपके कामों में कहीं ना कहीं कोई रुकावट जरूर आएगी, रुकावट लाएंगे, देरियां लाएंगे, क्योंकि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, बाधक का कार्य तो करेंगे ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका काम अटकना, थोड़ा डिले होना, देरी से होना, तो ये सब भी चीजें होंगी। अगर आप विदेश से जुड़ा संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो, उस विदेश से तो अच्छा लाभ दिख रहा है आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं करियर की। आपका करियर कैसा होगा? तो करियर, शुक्र महाराज 18 जनवरी को दशम भाव में प्रवेश करेंगे। तो ऑफिस पॉलिटिक्स, सबसे पहले तो मैं यही बताता हूं अपने हर वीडियो में, शुक्र महाराज का दशम से संबंध बना या अर्थ त्रिकोण में आ गए, आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स देंगे, मतलब पॉलिटिक्स देंगे आपके थोड़ा सा। और बुध महाराज भी वही हैं, बाधक भी हैं, कलीग आपके बाधा बनेंगे, आपके कामों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वो देंगे और थोड़ा चेंज लाएंगे। अभी बोला ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा बदलाव होगा, उथल पुथल थोड़ी मचेगी, जॉब चेंज कर सकते हैं आप, अगर बहुत दिन से आप जॉब चेंज करने की सोचे चेंज कर सकते हैं। गुरु अपनी, देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, गुरु महाराज देव गुरु बृहस्पति की अपनी 9वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे और उसमें सोने पे सुहागा क्या है, अपनी राशि को देखेंगे, यानी धनु राशि को देखेंगे, जो उनका खुद का राशि। तो अपने खुद के घर को जो देखता है उसको अच्छा करता है। तो देव गुरु बृहस्पति जब देखेंगे तो प्रमोशन कराएंगे, आपका पद प्रतिष्ठा में उन्नति कराएंगे। बुध महाराज वहां बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको बढ़ाया जाएगा, आपकी पदोन्नति होगी, आपके काम की तारीफ की जाएगी। और गुरु से 3 ग्रहों का 9 पंचम संबंध बन रहा है, सूर्य का, मंगल का, बुध का,
तो ये भी कहीं ना कहीं आपके कैरियर में आगे बढ़ने का चांस दिखाता है। नए ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, और जो आप बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे कुछ हमें डिसीजन लेना है किसी भी फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं ले पा रहे थे, वो लेने का समय आ गया है, आप ले सकते हैं। विदेश से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, लाभ होने के चांस बहुत ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं उपायों की। तो उपाय में देखिए 2 टाइप के उपाय हैं, एक तो ग्रहों के लिए उपाय करना, एक अपने आप स्वयं के लिए उपाय करना। तो आप पहले तो अपने लिए समझ लीजिए, आपका वैवाहिक जीवन मैंने बताया कि बहुत गड़बड़ रहने वाला है, उथल पुथल रहेगी, विवाद वाद विवाद लड़ाई झगड़ा कराएंगे, अनस्टेबिलिटी देंगे राहु महाराज। तो आपको बचना क्या है, आपको संभलना बहुत है, अपने जीवन साथी का साथ देना है, उनकी हेल्प करना है, उनकी बातों को समझना है। अगर आप उनकी बातों को समझेंगे तो इतनी बात बिगड़ेगी नहीं। और दूसरी चीज, राहु महाराज हैं, गलत आदत में ले जाएंगे, गलत संगति में ले जाएंगे, गंदी आदतें सिखा सकते हैं, जुआ खिलवा सकते हैं, जुआ सट्टा जो भी ये सब होता है, आप उसको ना खेलें, उस तरफ ना जाएं। आपका मन, आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, ये ध्यान दें। राहु महाराज हैं, अगर आप समय के साथ साथ नहीं बदलते हैं, यानी लग्न में बैठे हैं, अगर आप समय के साथ साथ नहीं बदलते हैं तो राहु महाराज आपको बहुत पीछे ले जाएंगे। और राहु महाराज के साथ अगर समय के साथ साथ बदलते रहे तो राहु महाराज आपको बहुत आगे ले जाएंगे, आपको चिड़चिड़ापन देंगे, शक्की दिमाग देंगे, आप हर चीज शक की निगाह से देखेंगे। तो उस पे कंट्रोल रखिए, लगाम लगाइए उस पे, तो कहीं ना कहीं राहु भी अच्छा फल आपको देने लगेंगे। अब चलिए बात करते हैं ग्रहों की। ग्रहों के लिए क्या उपाय करें, तो ग्रहों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और वो भी हनुमान चालीसा प्रतिदिन करिए, 7 हनुमान चालीसा, एक बार में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपकी 7.5 चल रही शनि महाराज, और शनि महाराज द्वादश भाव में बैठे हैं, तो आप लोग को, और राहु महाराज लग्न पर हैं, इन दोनों को शांत करेंगे हनुमान जी महाराज। आप शनि की उपासना कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी का 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और काली उड़द का दान कीजिए हर शनिवार। तो इन सब उपायों से आपका जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। जो भी निगेटिविटी है आपके जीवन में, भगवान की कृपा से सारे दुख दूर होंगे, सारे कष्ट कटेंगे, जो कुछ भी निगेटिविटी है वो जरूर दूर होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।